तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? आपके ऑप्शन है चिदंबरा, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, अलोकायतन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर बताने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, चिदंबरा। दूसरा क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो चलिए आपके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और तुलसीदास। ये 4 ऑप्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और तुलसीदास। तो फिर से आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मैथिली शरण गुप्त। आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग को आंसर जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको कमेंट करके देना है। जिसका आंसर सबसे ज़्यादा सही होगा और पहला रहेगा उनको प्राइज़ मिलेगा। तो इस हिसाब से ध्यान से पढ़िएगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और फिर आप लोग कमेंट में आंसर लिखते जाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो ये है आपके स्क्रीन पे। अज्ञेय ने तारक सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया? अज्ञेय ने तारक सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया? तो आपके ऑप्शन है 1947 में, 1950 में, 1943 में या 1931 में। फिर से देखिए, आपके ऑप्शन है 1947, 1950, 1943, 1931। आपका समय शुरू होता है। आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1943। ठीक है, तो आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। रीति मुक्त काव्य के रचनाकार यानी रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके ये रहे, धनानंद, बिहारी, भूषण, बोधा ठाकुर। ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन आपने देख लिया और हमेशा की तरह आपको फिर से 30 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपका समय शुरू होता है अब। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, आंसर भी दे दिया होगा। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोधा ठाकुर। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
छायावाद युगीन कवि हैं। छायावाद युगीन कवि कौन है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे स्क्रीन पे, भूषण, कबीर, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो हमेशा की तरह आपको फिर से 30 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपका समय शुरू होता है अब। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा और आंसर को जो है आप लोग कमेंट करते जा रहे होंगे। आप लोग ध्यान से इस टेस्ट को देते रहिएगा। तो और इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आप लोग जो है आंसर कमेंट करते रहिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सबसे पहले आंसर देगा और वो आंसर सही होना चाहिए, उसको जो है कैश प्राइज आपको लोगों को मिलेगा और आप लोग को ये भी पता चलता रहेगा कि आप कितना स्टडी कंटिन्यू कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन ये रहे 9, 15, 12, 17। 9, 15, 12, 17। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास समय 30 सेकंड का ये रहा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ये आपको बताना है। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए 4 ऑप्शन हमेशा की तरह मिल रहा है। ऑप्शन है आपका पहला 1943, दूसरा ऑप्शन है 1936, तीसरा ऑप्शन है 1938 और चौथा ऑप्शन है 1954। इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए भी आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपका समय शुरू होता है ये। तो आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया, आंसर भी दे दिया होगा। मैं इसका राइट आंसर जो है बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको बताना है कि भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है। और आपके ऑप्शन ये रहे, साकेत, कामायनी, श्री रामचरितमानस और पृथ्वीराज रासो। साकेत, कामायनी, श्री रामचरितमानस और पृथ्वीराज रासो। ठीक है, 30 सेकंड आपके ये रहे आंसर देने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचरितमानस। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा, छायावाद युग की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आपको बताना है। छायावाद की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन आपके ये रहे, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, यथार्थ चित्रण, युद्धों का वर्णन, भक्ति की प्रधानता।
प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, यथार्थ चित्रण, युद्धों का वर्णन और भक्ति की प्रधानता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देने के लिए आपके पास और सोचने के लिए टाइम जो मिलता है हमेशा की तरह 30 सेकंड मिलेगा और आपके समय शुरू होता है अब। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका जो राइट आंसर है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं और बहुत लोग सही ही दे रहे हैं। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। ठीक है, तो चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। गंगावतरण काव्य कृति के रचयिता कौन है? गंगावतरण काव्य कृति की रचयिता कौन है? ये रहे आपके स्क्रीन पे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध, दूसरा ऑप्शन है जगन्नाथ रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमेशा की तरह इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप लोगों ने सोच लिया होगा और बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया टेस्ट दे रहे हैं, बहुत से लोगों का आंसर सही हो रहा है। चलिए, जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा और जगन्नाथ रत्नाकर जी। ठीक है,